अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक प्रपोजिशन है जो आम ज़िंदगी में लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं। तो एक प्रपोजिशन है, उसके बारे में आप लोगों को मैं गाइड करूँगा कि अगर आपके साथ इस तरह हो जाए तो क्या कानून में उसकी कोई रेमेडी है। तो हमारी प्रपोजिशन या हमारा सवाल जो है वो ये है कि दो बंदे हैं, ए और बी। ए ने अपनी जगह बी को सेल कर दी है। इन दोनों का एक रिटन एग्रीमेंट हो गया। उसमें जो बी है वो है परचेज़र और जो ए है वो है सेलर। उर्दू में बता देता हूँ, ए जो है प्रॉपर्टी बेचने वाला है, बी जो है प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला है। अब इनका एक रिटन एग्रीमेंट हो गया और उसमें बयाने की रकम जो है वो अदा कर दी है बी ने। इनका सौदा फ़र्ज कर लेते हैं 1 करोड़ का इनका सौदा तय हुआ। उसमें से बयाने के तौर पे 30 लाख रुपया जो ख़रीदने वाला है बी, उसने ए को पे कर दिए मौके पे, और बाकी जो 70 लाख रुपया रह गया उसको पे करने के लिए उसने 3 महीने का टाइम लिया। अब इन बिटवीन होता ये है कि जो ए है वो बी को ये ख़बर मिलती है कि ए जो है प्रॉपर्टी बेचने वाला, वो जो है वो किसी और को, बी को छोड़ के किसी और को प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट कर रहा है। उसको कोई प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा मिल गया तो वो प्रॉपर्टी उसको सेल कर रहा है। अब जो बंदा बी है जिसने पहले परचेज किया था ए से मकान, उसके पास क्या रेमेडी है, और वो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन वो ए मिल ही नहीं रहा, पैसे रिसीव ही नहीं कर रहा। अब क्या करे बी? तो जनाब इसका हल ये है कि बी जो है वो अदालत में जाएगा, सिविल कोर्ट में, और सूट फाइल करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। उसके साथ वो एग्रीमेंट की कॉपी लगाएगा, जो इनका रिटर्न मुआहदा हुआ है उसकी कॉपी लगाएगा, और अदालत से ये प्रेयर करेगा कि जनाब मेरा इसके साथ ये मुआहदा हुआ है, मेरा ए के साथ एक रिटर्न मुआहदा हुआ है फ़लानी प्रॉपर्टी के बारे में, और मैंने इतने पैसे इसको अदा कर दिए हैं और बाकी जो पैसे हैं ये मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये पैसे जो हैं बाकी वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। इतने पैसे मैंने पे कर दिए हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा था कि 70 लाख रुपये मैंने अदा करना है, जिसके लिए मैं राज़ी हूँ, और जो 30 लाख है वो मैंने मौके पे अदा कर दिए। अब जो बेचने वाला है, ये पार्टी जो है, मुझे ये खबर मिली है कि वो जो मकान है वो किसी और को बेच रहा है। उसका रेट ज़्यादा लग गया है तो वो किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो लिहाजा इस पे स्टे किया जाए इस हद तक कि ये किसी और को आगे ना बेचे। और जनाब मैं जो मेरे पार्ट पे जो परफॉर्मेंस है वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं 70 लाख रुपये जमा कराने के लिए तैयार हूँ, उसको देने के लिए तैयार हूँ। अब अदालत क्या करेगी? सबसे पहले स्टे कर देगी कि भाई तुमने प्रॉपर्टी आगे नहीं बेचनी, तुम्हारा मुआहदा चल रहा है, और उसको नोटिस करके बुलाएंगे। अगर वो आ जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आता तो फिर क्या होगा? अगर वो नहीं आता तो अदालत जो है वो कहेगी आप 70 लाख रुपया जो है उधर जमा करवाएं अदालत में। अदालत क्या करेगी? वो 70 लाख रुपया जो अकाउंट बताएगी अदालत का, या अदालत कहेगी जी आप अदालत में जमा करवाएं, वो 70 लाख रुपया आप अदालत में जमा करवा देंगे। और जब वो बंदा अगर पेश ही नहीं हो रहा, फिर वो दावा आपके हक में डिग्री हो जाएगा, और फिर एक अदालती नुमाइंदा जाएगा और वो मकान जो है या प्लाट जो है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो आपके नाम ट्रांसफ़र करवाएगा। अब इसी वीडियो के दो सिनेरियो बनते हैं। जो पहला सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये था कि ए और बी का जो मुआहदा हुआ है, रिटन मुआहदा किसी मकान के बारे में, और बी जो है वो पैसे देने के लिए तैयार है, वो ख़रीदार है जिसने पहले बयाने के तौर पे पैसे दिए, बाकी पैसे भी पे करना चाह रहा है। लेकिन ए जो है, जो बेचने वाला मकान को, उसको अब रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो लिहाजा वो जो पहले एग्रीमेंट किया था उसको वो जो है ना फुलफ़िल करने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक ये सिनेरियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि अगर जो बेचने वाला है वो तो तैयार है मकान बेचने के लिए, पैसे लेने के लिए बाकी, लेकिन अब ख़रीदने वाला जो है वो बाकी पैसे नहीं दे रहा, उसने बयाना दिया है और वो बाकी पैसे पे नहीं कर रहा। अब दूसरा पार्ट इस पे आएगा, इसको मैं इन्फॉर्म करूँगा आपको।
मेरे बेल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगर मेरे चैनल आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं ऐसी जो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता रहूँगा। और आप भी ये इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करें ताकि जो मेरे बहन भाई दूसरे हैं वो सबके तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि कल को अगर उनके साथ इस तरह ज़िंदगी में मसला पेश होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।